जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे और बहुत प्यार से पढ़ेंगे। 14/9/2022 शिफ्ट नंबर 3 सेट नंबर 54। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है प्रत्येक 9 मीटर की भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। आप बताओ, 9 का क्यूब ही तो आयतन होगा, क्योंकि भुजा का क्यूब ही आयतन कह लाता है। घन के केस में 9 का क्यूब ही 7 to 9। कहता 36, 48, 120, 300 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसी पैटर्न का एएलपी 2024 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। सेम पैटर्न एलसीएम का। देखो, पहले तो आप देखो 36 जो कि 9 का मल्टीपल होता है, तो 1 2 नहीं होता, बाकी सारे 9 के हैं। फिर 48 देखो तो 16 गुणे 3 होता है प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप देखो, यहां पर अगर मैं 1600 और 200 16 से नहीं जाता, यानी ये नहीं होगा। 800 हटा दो 100 भी नहीं जाता। 3200 हटा दो बचा 400 16 से जाता है, यानी यही आंसर। मैंने जैसे हटाया वैसे सोचो। अब ये नहीं कि भाग देने बैठ गए। फिर सुनो, जैसे 1800 है तो 16 के पाड़े में 1600 तो आना ही आना है, तो बचा 200 16 जाता नहीं। जैसे 900 है तो 800 हटा दो 16 25 80, 800 हटा दो बचा 100 16 जाता नहीं। 3600 है तो हमने 3200 हटा दिया बचा 400 16 से जाता है। हो गया एलसीएम। तो ये निंजा टेक्निक है, इसको सीखो यू 2024 से। अब बात है सॉल्व कैसे करते हैं, समझो। 36, 48, 120 और 300, इसका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना होगा। देखो, अगर आप मोटा मोटा एलसीएम लेना चाहते हो, मोटा मोटा, तो इसका तो एलसीएम आपको देखने में ही लग रहा है कि 600 हो जाएगा। बोलो हां। 600 120 से तो जाता ही जाता है और 300 से भी जाता है, तो ये तो हो जाएगा। अब देखा जाए ये 60 जो कि 12 का मल्टीपल होता है। 60 तो 12 का होता है, तो 12 से भाग दे दो तो ये 3 बार में, और ये 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, ठीक है। तो 12 चौक 48 हो गया। अब एक और बात को समझो, यहां पर ये इवन है पूरा का पूरा, यानी ये 2 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है। मतलब इवन 2 का तो वैसे भी है। देखो, एक चीज समझो, पहले थोड़ा सा यहां खेला हो जाएगा बच्चों के साथ, और उसी खेले को समझना है, वरना वो 3 4 का एलसीएम ले लेगा। नहीं, आप पहले देखो, ये जो 600 लिखा है, ये 600 लिखा है, ये होता क्या है। तो आप खुल के बोलोगे सर ये 75 अट्ठे होता है, 75 अट्ठे होता है, यानी इसमें ये 8 का मल्टीपल होता है। लेकिन ये जो 48 है ये 16 का मल्टीपल होता है। 48 किसका मल्टीपल है? 16 का मल्टीपल है। यानी देखा जाए इस 8 से ये जाएगा तो इससे सिर्फ 2 ही का मल्टीपल बचेगा, तो यानी 3 और 2 का एलसीएम हमको लेना होगा 6। तो 6 का यहां गुणा कर दोगे 3600 आ जाएगा। हो सकता है आपको ये कला समझ में नहीं आई, तो जैसे आप लेते हो वैसे आप एलसीएम लो, ठीक है। लेकिन ये कला बहुत बेसिक है और बहुत इजी वे से आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो ये कला भी नहीं समझ में आई, देखिए हम ये नहीं कि ईमानदारी से एलसीएम ले, हम लोग दिमाग चलाएंगे। फिर से देखो, या ऐसे कर लो, 36 जो होता है वो 12 गुणे 3 होता है। 48 क्या होता है, वो 12 गुणे 4 होता है। 120 क्या होता है, 12 10 से होता है। 300 क्या होता है, 12 25 से होता है। बोलो हां, बोलो हां। तो ये तो क्लियर है कि इनके 12 12 हटा दो, 12 12 हटा दो तो एलसीएम 12 हो जाएगा। यानी हमको अब देखना है 3 4 10 और 25 को, इनको देखना है और किसी को नहीं। तो आप मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा अगर मैं 4 10 25 का एलसीएम लूं तो क्या मैं
100 बोल सकता हूं सर, अब यही तो मुद्दा है। अब देखो 4 से 100 25 बार में, 10 से 10 बार में, 25 से 4 बार में, यानी सब अलग अलग। और 100 का आधा अगर करता हूं 50, तो वो 10 25 से जाएगा पर 4 से नहीं जाएगा, यानी 4 10 25 का एलसीएम 100, बचा 3, उठा लाओ, खत्म बात, 3600। बहुत कला होती है, ये तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है। और बेटर तरीका तो खेलो एग्जाम सेंटर में, काय को निकालो, इनको सीखना है। एक बेलनाकार छड़ का बहा वक्र पृष्ठ क्षेत्र, अब देख रहे हो क्या बोल रहा है, बहा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। यदि छड़ की लंबाई इतनी है तो छड़ का बहा त्रिज्या, ये इसने सिर्फ भटकाने के लिए कहा कि भाई बहा बहा बहा, बस वही वक्र पृष्ठ है जो होता है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्या है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच, बोलो हां। 2 ऐसे रखा, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको मालूम नहीं, एच हमको 100 दिया गया, सब कुछ सेंटीमीटर में है। अब हम निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 गए, बाकी कुछ कटता हुआ सही से नजर नहीं आ रहा है, फिर भी काटेंगे। 7 बार में इसका 2 गया, इसका 11, यानी R बराबर 7 7 49/11, तो 44, फिर 4 आ जाएगा, तो ये 4.45 लगभग में आंसर आ जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा ईमानदारी से भाग दो, देवताओं 4.4 में तो एक ही ऑप्शन है, तो हम पूरा क्यों भाग देंगे कि आगे दशमलव के बाद 5 भी देखें, मुद्दा कंप्लीट। वैसे भी 4 ही दिख गया था तो ही आंसर हो गया था, क्योंकि हमारी जो पैनी नजर होनी चाहिए वो ऑप्शंस में भी होनी चाहिए, समझ गए। हाँ, आप कुछ कहेंगे 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, ये सब नहीं ढूंढना है इसमें, ठीक है, त्रिज्या निकालना है, वॉल्यूम और क्षेत्रफल नहीं। नीरज और उसकी बहन की आयु 12 वर्ष और 3 वर्ष, 12 वर्ष और 3 वर्ष। नीरज और उसकी बहन की आयु इतनी है, कह रहा कितने वर्ष बाद नीरज की आयु उसकी बहन की आयु की आधी होगी, कितने वर्ष के बाद यानी फ्यूचर में, और कह रहा आधी होगी, आधी कितने वर्ष बाद नीरज की बहन की आयु नीरज की आधी होगी, यानी 2:1 के बारे में। और ये याद रखना, जो पहले बड़ा है वो बड़ा ही रहता है बाद तक, ये नहीं कि उसके साथ खेला कर दो। अच्छा, मैं इसको 2 स्टार लगा रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट में भी कई जगह ये पैटर्न का क्वेश्चन आया है, एसएससी सीजीएल 2024 में भी आया है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था, ठीक है, बाकी और कहीं आया तो बात की बात। अब निंजा टेक्निक को समझो मेरे दोस्त, इसका जो डिफरेंस होता है वो 9 है। यहां रेशियो मत लेना, हमारी और आपकी आयु का अंतर कितना है, 9 वर्ष। भाई मैं मान लो 12 साल का, आप 3 साल के, तो 9 साल का अंतर तो है। और ये अंतर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी बना ही रहेगा, बोलो हां। तो यहां 9 वर्ष का अंतर है, तो यहां पर भी 9 का ही अंतर होना चाहिए, तो 9 का ही गुणा कर दो। अब हो गया, देखो, क्योंकि पहले अंतर 1 का था तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 9 का बना लिया। अब 18 में से 12 गया 6, यानी 6 वर्ष के बाद ऐसा हो जाएगा। ना एक्स लिया ना वाई, सीधे आंसर निकाल दिया। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे हम फोकस करते हैं, हमारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने देखो इसमें लिख दिया था क्योंकि ब्लर हो रहा था, तो अब आपको अच्छा दिख रहा होगा, बस उसको ओवरराइट किया है। कोई स्पेलिंग गलत हो धरने मत बैठना। हाँ, कहता है आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 20 लाख है। बहुत अच्छे, 15 लाख बोलता। हाँ, कह रहा हरियाणा और राजस्थान से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर ज्ञात करो। हरियाणा से कितना है 40%, राजस्थान से कितना है 30%, और इसका अंतर चाहिए तो 40 और 30 का अंतर होता है 10%। इस 20 लाख का आपको 10% निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, तो एक तो यही हो गया, एक तो ये, 2 लाख आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 2 लाख आएगा, 2 लाख।
समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। देखो चीजों को बड़ी बारीकी से सीखते हुए बढ़ना है, भावनाओं में नहीं बढ़ना, सीखते हुए बढ़ना है। चलिए, कहता भैया क्वेश्चन मार्क का मान बताओ, और निकटतम तो इंटीजर देखो 5.18 में इंटीजर 5 हो जाएगा। यही खेल जाते हैं। देखो ये 0.8 हटा दो, ये 5 चौका 20 लिख लो, ये 5 दूना 10 लिख लो, इसमें भाग दे दो तो 5 ही आएगा और प्लस 1 आएगा। समझ गए? और मेरे दोस्त इसको सॉल्व कर और आंसर आ जाएगा। 30 31 में से 5 गया, 26 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 26, 27, 28 होता तो हम इसको ईमानदारी से सॉल्व करते। हां सर ऐसा क्यों? देखो यहां तो इसने साफ शब्दों में कहा निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। ऑप्शन देखो 26, 30, 15, 40, यानी 1, 1, 2, 2, 5, 5 का अंतर सब ऊपर नीचे चल रहा है। कम से कम 4 का अंतर तो है ही। अगर देखा जाए तो 18 चौकू 72, 7 रुपए 20 पैसे यहां, और 6 पंचे 30, 30 पैसे यहां आ जाता। तो 72 और 30 पैसे तो 1 रुपया हो गया, यानी 26 की जगह तो 27 हो गया। देखा जाए तो 27 हो जाएगा, ठीक है, नियरेस्ट में, पर 27 ऑप्शंस में नहीं है, तो इसलिए हम 26 को मार के आएंगे। तो ये चीज ऑप्शंस पे डिपेंड रहती है। अब कहीं 26, 27, 28, 29 ऐसे बिल्कुल बगल बगल में, तो ईमानदारी से करना है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी बोले। हाँ, और इसको वायरल मत कर देना कि सर ने बताओ गलत बता दिया। भाई जो बोल रहा है वैसा कराया है। हाँ, कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम 1200 संख्याओं का योग। तो या तो आप संख्याओं का योग तो 8, 6, 14, 5, 19, यानी 19 का मल्टीपल होगा, और 19 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, 190। यही आंसर होगा। 7वें का आंसर यही। सर हम तो मानेंगे नहीं, मत मानो, ईमानदारी से सब में एक्स एक्स लगा दो, तो 19x 19, अच्छा एलसीएम 1200 लिखा है ना, ठीक है, 19x का मान निकालना होगा, ठीक है, एलसीएम 1200, तो ये x x लगाया, तो पहले इसका एलसीएम ले लो, 24 पंजा 120x आ जाएगा, 120x इसका एलसीएम होगा, जो कि 1200 के हो जाएगा, यानी x बराबर 10, और संख्याओं का योग चाहिए तो इसमें 10 का गुणा। अब इसका एलसीएम हम देखो, ये 5x, ये 6x और 6x और 8x का एलसीएम लोगे तो 120x होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। 2 रेलगाड़ी 80 kmph और 120 kmph की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, एक दूसरे को 12 सेकंड पार करती। सेम पैटर्न ALP 2024 एज इट इज, ऐसा ही फर्जी क्वेश्चन। अब देखो बड़ा बेसिक से करो, बेसिक से देखो, 12 सेकंड है, हमेशा याद रखना लेंथ ट्रेनों की जुड़ेंगी, लेंथ तो हमेशा जुड़ेंगी, बाकी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति से कंपैरिजन हो वो बात की बात है। अब यहां देखो दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो मैं 80 की स्पीड से आ रहा हूं, आप 120, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर। 80 + 120 200 kmph की स्पीड होगी। ट्रेन में बैठे तो हो गए पागल से, जब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, जब सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो लगता है दोनों खड़ी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जब स्पीड सेम होती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त 80 और 120 200 हो जाएगा, और मेरे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 का गुणा भी कर लो। आप ये कैलकुलेशन है जैसी भी आए, देखो 12 ऐसे लिख रहा हूं मैं, बहुत बेसिक से कैलकुलेट करता हूं, तो आप जान ही गए होंगे। यहां आप बड़े ईमानदारी से काटो, 12 मतलब 6 दूना 6 तीना, अब ऊपर मुझे कटता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। 1000 2000 बटा 3, 3 से यहां गया,
1100/3 आएगा। आगे आप कैलकुलेट कर लेना। सर कैसे? ये 1000 हो गया, ये 2000 हो गया, 2000/3, 3 का गुणा 900, तो 2000 में 900 गया तो 1100/3 आएगा। अब यहां भाग दे दो, 3 एकम 3, फिर 20 आ रहा है, 36 18, यानी ये आएगा फिर 36, समझ गए ना, ये वाला चल रहा है। तो 8 का आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, ए, और यही मेरे दोस्त आंसर होगा। कह रहा है इसका औसत बताओ। अब ये सिंपल वैल्यू है मेरे दोस्त, तो चुपचाप बेसिक से कर लो। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और 5 लोग हैं तो चुपचाप 5 से भाग दो। हाँ, और इसको तेजी से जोड़ो। तेजी से जोड़ने का सेंस क्या कि ये तो साफ साफ दिख रहा है 50 होता है, और ये कितना हो गया, तो ये 85 हो गया, 85 50 135 हो गया। बोलो हाँ, और 5 से भाग देना है, 27 आंसर हो गया। 27 आंसर हो गया। अभी जो क्वेश्चंस लेटेस्ट में आए हैं वो ऐसे आए हैं, 30 से लेकर 60 के बीच प्राइम नंबर का औसत बताओ, 60 से 90 का औसत बताओ, 1 से लेकर 30 तक, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वहां पर आपको 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर लिखना आना चाहिए, तभी आएगा। एक क्वेश्चन तो ये भी आया है कि 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15। 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां कह रहा है 999 का स्क्वायर बताओ। देखो तरीके बहुत है इसको निकालने के, बड़े बेसिक से निकाल लो। बेसिक से सेंस क्या है कि आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो बेसिक से तो लेथन हो जाएगी अब इसमें, क्योंकि 999 है। आप दिमाग लगाओ, ये 9 का मल्टीपल है, किसका? 9 का मल्टीपल है, तो यानी डिजिटल सम 9 का होना चाहिए। 9 सारे के हटा दो, ये हटा दो, 7 5 12, 9 से जाता नहीं, 7 3 10, 9 से जाता नहीं, 7 4 11 नहीं जाता, 7 2 9 जाता, यही आंसर, खत्म होता। इससे फास्ट तरीका नहीं होता दोस्त। सी इज द राइट, अब सी नहीं ये डी है, वो टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया है, कोई बात नहीं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 99700299 आंसर, ऐसे करो। बाकी यूट्यूब में सर्च करना, फाइंड द क्यूब प्रकाश सर मैथ, तो 1 से लेकर 10,000 तक के क्यूब निकालने की निंजा टेक्निक मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी समय लगता है, ऐसा नहीं है। बेहतर ये यहां कहता है विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, थोड़ा हिंदी गड़बड़ है, दर्शाता है। हाउस एस के विद्यार्थियों की संख्या, हाउस एस के विद्यार्थी जो कि 12% है, हाउस टी के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, हाउस टी के विद्यार्थियों की संख्या, तो ये 12 और ये निकालना नहीं पड़ेगा कोई वैल्यू, वैसे वैल्यू नहीं दी गई, अच्छा यहां दी गई है, तो इस वैल्यू का कोई यूज नहीं, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए। तो हमें 12% और 18% का रेशियो चाहिए, तो 2 और 3 के रेशियो में आ जाएगा, तो इसका सही आंसर 2:3 हो जाएगा। 2 और 3 का अनुपात होगा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 80 डिग्री है, इसके प्रत्येक आधार कोण का माप बताओ। अब एक बात को सुनो, शीर्ष कोण का माप 80 डिग्री है। देखो मैं डायग्राम से बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, वरना तो बेसिक है ही। ये 80 डिग्री है, और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी आधार के दोनों कोण बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 180 में 80 जाएगा तो 200 आएगा, और कद्दू कटेगा, दोनों को बराबर बटेगा, 50-50 हो जाएगा, 50-50 80, समझ गए? तो ये ओरल क्वेश्चन हो जाता। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका एक वर्ष का बच्चा था। बच्चे के जन्म के समय 3 व्यक्तियों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी? अब पहले बात को समझो, यहां बड़े बारीकी से इस क्वेश्चन को करोगे तो चुटकी में हो जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा।
वरना तो खेला हो ही जाएगा। समझो, अब मैं इस क्वेश्चन को अपने पे लेके आता हूं। जब मेरा विवाह हुआ तो मेरी और मेरी पत्नी की आयु का औसत 23 वर्ष था। यानी कब हुआ मुझे खुद नहीं याद है, मोटा मोटा बता रहा हूं क्वेश्चन से, वैसे तो याद होना चाहिए, समझ रहे हो, ग्रे क्लेस हो जाएगा। तो 23 दूना 46, यानी औसत आयु कितना था? 46 था। तो टोटल 46 हो गया, औसत 23 था, टोटल 46 हो गया। यानी विवाह के समय हस्बैंड एंड वाइफ की आयु का योग ये था, ये विवाह के समय था। अब 5 वर्ष बाद हम पहुंचे, तो 5 वर्ष बाद तो 5 साल मैं बड़ा होऊंगा, तो 5 साल मेरी वाइफ भी बड़ी हो जाएगी, तो 5 दूना 10 इसमें जोड़ दोगे, यानी अब हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग 56 साल होगा। कितना होगा? 56 साल। बोलो हां। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का पुत्र भी है, 1 वर्ष का पुत्र भी है। यानी 5 वर्ष के बाद हस्बैंड वाइफ तो 56 के, लेकिन अब एक सन भी है, यानी बेटा, और जिसकी आयु 1 साल है, यानी 57 साल हो गया। मैं पूरा बता रहा हूं जिससे आपको समझ सको, वरना तो ओरल निपटा देता। पहले बोलो हां। अब कह रहा है बच्चे के जन्म के समय, तो आज हमारे घर में 3 मेंबर हो गए, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, और इन तीनों मेंबर की आयु का योग 57 साल है। लेकिन कह रहा है बच्चे के जन्म के समय, तो हम 1 साल पहले जाएंगे। जब हम 1 साल पहले जाएंगे तो 1 साल मेरा भी कम होगा, मेरी पत्नी का, और बच्चा भी जो 1 साल का है उसका भी 1 साल कम हो जाएगा। यानी 57 में 3 साल हम कम कर देंगे तो 54 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 साल। कह रहा बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार का औसत। तो अब जन्म के समय बच्चे का जन्म हो चुका है, लेकिन बच्चा तो 0 साल का है ना मेरे भाई। बोलो बोलो, टेल, बच्चा तो 0 साल का, ठीक है। और कह रहा अब औसत बताओ, तो भैया आप यहां 3 का ही भाग देंगे। अब पूरे परिवार का जो औसत है वो 18 वर्ष। जब बच्चे का जन्म हुआ था तब 18 वर्ष है। अब इस चीज को आप देखो, यहां पर मैंने हर चीज को दिखाया है। बहुत सा बच्चा बिना पेन चलाए समझता ही नहीं है। अब ओरल समझो। जब मेरी शादी हुई तो मेरी और मेरी पत्नी की आयु का औसत 23 था। 5 साल बाद तो 23 था, तो 5 साल बाद तो 28 होगा। यानी 5 साल बाद मेरी और मेरी पत्नी की आयु 56 साल हो गई। 28 दूना 56। 5 साल पहले औसत 23 था, तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद 23 5 28, 28 दूना 56। ये तो मेरी और मेरी पत्नी की आयु, साथ में 1 साल का बच्चा भी है, तो 56 और 1 साल का बच्चा 57 साल। जी प्रेजेंट में हो गया। कह रहा बच्चे के जन्म के समय, बच्चा पैदा होने से पहले नहीं पूछा गया, बच्चे के जन्म के समय, यानी बच्चे का जन्म हो चुका है। तो बच्चे का जन्म यानी 1 साल पहले बच्चे का जन्म हुआ, तो 1 साल कम करोगे तो पीछे जाएंगे, हम भी जाएंगे, मेरी पत्नी भी जाएगी, बच्चा 0 हो जाएगा। तो 57 में 3 साल कम किया तो 54 साल। लेकिन जन्म हो चुका है तो वो तो 0 साल का है ना। अब कह रहा है परिवार की औसत आयु, तो 54/3 18 वर्ष। ये ओरल क्वेश्चन हो जाता, जिसे हमने इतना ज्ञान में समझाया है। कुछ लोग नहीं समझते ओरल, तो इसलिए। राघव की मासिक आय 18,000। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्षों के लिए 30,000 का ऋण लिया, और उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर है? मासिक वेतन का ना, देखो 5% के हिसाब से उसने पैसा लिया, और 3 साल का ब्याज लगेगा, तो ये 3 साल का ब्याज जो लग रहा है वो 30,000 पे लग रहा है ना मेरे भाई। तो 30,000 रुपया हमने कर्जा लिया था, 5% के हिसाब से 3 साल, तो 5 क्या है 15% मुझे ब्याज देना पड़ेगा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 4500 रुपए मुझे ब्याज में देने हैं। साफ सुथरी बात है।
साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि साधारण ब्याज में, यानी एसआई पूछ रहा है हमारी इनकम का, तो 4500 हमें 3 साल में ब्याज में देना है, लेकिन प्रति महीने, क्योंकि मासिक वेतन का कितना प्रतिशत बोला गया है, तो मैं प्रत्येक महीने 18,000 कमाता हूं। 18,000 के रिस्पेक्ट में ये 4500 25% होता है। खत्म बात। अब इतना तो सब जानते हैं कि इससे ये 4 बार में 100/4 25% ब्याज में दिया, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखो समझे नहीं, देखो कहीं ना कहीं आपकी जब भविष्य में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो अभी तो आप सुखमय जीवन जी रहे हो, सब कट रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो पहला दिमाग में आएगा क्या, घर वालों के, इसकी अब शादी कर दो। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने नौकरी की या 6 महीने नौकरी की, 1 साल नौकरी की, कि पैसा आ गया तो तुम कर्जा लोगे तो वहां कर्जे में आ जाओगे, लेकिन वो पैसा कैसे भरोगे समझ गए, अपनी सैलरी से भरोगे। मालूम चला शादी हो गई, फिर मालूम चला कि अब तुम्हें एक पर्सनल अपने लिए सेपरेट घर चाहिए, उसके लिए लोन लोगे। अब सरकारी नौकरी है तो लोन तो मिल ही जाएगा, साफ सुथरी बात है, फिर कर्जा भरोगे। ऐसे करके तुम्हारा जीवन यापन मोह माया से ग्रसित हो जाएगा। यानी अब आप एक ऐसी मशीन बन जाओगे जो कर्जा लोगे और कर्जा भरोगे। समझ गए ना, कि डिमांड बहुत बढ़ती जाएगी समाज के हिसाब से। क्या देखो, ये सारे गवर्नमेंट वाले क्या कार ले आए, हमारे पास नहीं, हम हो गए दूसरे दिन 1 लाख रुपए भरा, बाकी तो सरकारी नौकरी वाले हैं, लोन तो मिल ही जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो हर आदमी धीरे धीरे कर्ज में ऐसे ही तो डूबता है। यदि 2, 3, 8 और y समानुपात में है, समानुपात में है, तो y का मान क्या होगा। देखो समानुपात तो ऐसे समझो, 2 का कितना गुना 3 होता है, तो 1.5 गुना, तो 8 का 3 गुना कितना होगा, 8 का 1.5 गुना कितना होगा, 12। आंसर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, 2:3 8:y, ये ALP 2024 में ऐसे पूछे गए क्वेश्चन। तो हमने आपको अब टेक्निक बता रहे हैं, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होता है, यानी 8 त्रिका 24 ऐसे बराबर 2y के, इसी पैटर्न के पूछे गए कई सेटों में, y बराबर 12 आ गया आंसर। कहता है यदि माइनस बाहर लगाए 2/3 समीकरण इतने का एक मूल है तो k का मान, यानी ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। अब k ऐसे रखा, -2/3 का, तो ये 4/9, क्योंकि स्क्वायर में है ना, यहां रखेंगे x की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 × 2/3 और ये -10 बराबर 0। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 से ये 4 बार में गया, 8 ये -2, यानी k बराबर 4/9 देखो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, लो खेला हो गया हमारे साथ। पेशेंस, देखो हमारे साथ क्या हुआ, खेला हुआ, तो हमारे अंदर क्या भरा है, पेशेंस भरा है कि कहीं ना कहीं तो कोई मिस्टेक की है। जी हाँ, मिस्टेक की है, देख लिया मैंने, वहां 13 लिखा, हमने 12 झोंक दिया, बस यही मिस्टेक है। अब कहते सर आगे के स्टेप क्यों नहीं लिख रहे हो, अरे हम देख रहे हैं कि आगे के इंटीजर में आ रहा है तो हमें दिखता ही रहे, तो ये 13 लिखा है ये, और यहां पर अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2/3 ऐसे -10, तो ये 4/9 के ऐसे, 10 उधर गया, 13 दूनी 26/3 ऐसे आया, 30 में से तो ये 4/3 ऐसे आया, और 4/9 के ऐसे आया, 4 से 4 गया, k बराबर 3 आएगा। सारे स्टेप को फॉलो किया गया और राइट आंसर 3 हो जाएगा। यानी 16 का जो राइट आंसर होगा देशवासियों, वो 3 हो जाएगा। समझ गए, चलिए 16 के बाद 17 नंबर।
ये बार बार अभी शायद पेपर में बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया, बच्चों ने गलत किया, ऐसा आया था 0.2626 इस टाइप से बार बार, तो ये बार लगना था, बार हटा दो सीधे 26/99 ऐसे आंसर। कईयों ने बहुत सिली मिस्टेक की है, ऐसे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में पूछा गया। ये तो बड़ा वाला है तो भी हम लोग करेंगे। देखो जितने पे छतरी उतने 9 नीचे लगा लो, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो, बस ऐसा भी क्वेश्चन आया था, तो है ही नहीं छतरी, मुद्दे खत्म। बगल वाला देख लो, वो भी 99 ऐसे, वो पार्ट घटाओ जेमा छतरी ना हो, है ही नहीं, यही हो जाएगा। अब ऑप्शंस पे नजर आपकी पैनी होनी चाहिए। देखो ऑप्शंस ज्यादा बड़ा नहीं जा रहा है, पर हमें तो लग रहा है कि देखो 9 से ये 3 बार में, 9 से 11 बार में, तो यहां 11 का ही गुणा हो जा रहा है, क्योंकि सभी के नीचे देखो यही वैल्यू है, कहीं बदलाव नहीं, यानी 999 इंटू 11 10989 ही होता है। ऊपर वाले में छत्रिक 18, बस एक ही ऑप्शन में है, यूनिट प्लेस में 8, छत्रिक 18, 9 त्रिका 27, 1 28, 2 हासिल 18, 2 20, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें काटना नहीं, वो बात अलग है कि ऊपर भी 9 का मल्टीपल है, नीचे भी 9 का मल्टीपल है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, समझ गए ना, ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, तभी आपका आंसर सही होगा। काटने में बैठ गए तो खेला हो जाएगा। कहता भैया के मूल क्या है। देखो हमने अभी हाल ही में हमने एक वीडियो यूट्यूब में डाल दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल, दुनिया भर के टाइप बताए थे। अगर उससे करोगे तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। माइनस प्लस तो हमने बताया थे रूट्स प्लस प्लस होंगे, बस पहले में ही प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस देखो माइनस नहीं होगा, माइनस होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, सीधे आंसर ए, कोई मेहनत नहीं है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, बाकी वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, और सेम क्वेश्चन कराया है। ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000, 15,000 लगाते, बहुत अच्छी बात है। 10,000 लगा दिया, 12,000 लगा दिया और 15,000, और 5, 6, 9 महीने के लिए, तो हमेशा याद रखना कैपिटल इंटू टाइम का खेला हो रहा है, तो अब इनका रेशियो लेना होगा 5, 6 और 9 महीने के लिए, उसके बाद हिस्सा, यानी आसान क्वेश्चन 3 0 3 0 3 0। अब देखो कट किससे रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा किसी से कट रहा है। ये 50 आ गया, बरछंग 72 आ गया, और 15 नौइया 135 आ गया। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 है, यानी 50 बराबर 2500 के, तो 1 बराबर 50 के, तो हमसे कुल का हिस्सा पूछ रहा है। कुल का हिस्सा जब पूछ रहा है तो जोड़कर 50 का गुणा करना है, तो सभी के 50 के मल्टीपल है तो करना ही पड़ेगा। 5 2 7 ऐसे, 3 7 10, 5 15, हासिल 1 1 1 2, 257 गुणे 50, 0 ऐसे, 35 3 हासिल, 25 3 28, 2 हासिल, 5 9 10 2 12, 12,850 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12,850 आ जाएगा। करण अर्जुन आएंगे, समझ गए। तो बारीकी से हमें सीखना होता है, ठीक है। एक लड़का 450 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर लेता है। यदि वह उसी चाल से चले जिस चाल से उसने उपयुक्त दूरी तय की, तो 1 घंटे में कितनी किलोमीटर तय कर लेगा। आप बेसिक से कर लो, बिल्कुल बेसिक, मतलब गिर जाओ इतना कि बेसिक बन जाए। देखो बेसिक क्या है, इसे ईमानदारी से बताओ, समाज 2.5 मिनट के नाम से जानेगा ना, 5/2 मिनट के नाम से जानेगा कि नहीं जानेगा, ईमानदारी से बताओ। अगर मैं 2.5 मिनट में 450 मीटर चलता हूं, तो अगर मैं कहूं कि मैं 5 मिनट में कितना चलूंगा, तो आप कहोगे सर जी आप तो 900 मीटर चलोगे। ना तो कहना नहीं, तुरंत दिल टूटता है। भाई 2.5 मिनट में 450 मीटर में चलता हूं, तो 5 मिनट में 900 चलूंगा। तेरा 1 घंटा में, तो 1 घंटा में तो 60 मिनट होते हैं। अब ईमानदारी से बताओ कि मैं 5 में किसका गुणा करूं कि 60 मिनट हो जाए, 12 का, तो इत्थे भी उत्थे भी, दोनों साइड, और इसी को 1 घंटा कहते हैं। 1 घंटे में 12 नौइया 108, 108 2 0,
मीटर में है, और अगर यहां दशमलव लगा दोगे तो किलोमीटर, यानी 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो ये ओरल तरीका है, मैंने लिखा है कि जिससे आप सीखो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, जो फंडा लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, उससे भी कर लो। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, इसी पैटर्न का क्वेश्चन एएलपी 2024 में। आपको मेरी बात, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन है, तो बात को सुनो। जब दो क्या, हाँ, जब दो त्रिभुज हमारे सिमिलर होते हैं तो भुजा का रेशियो उनके परिमाप के रेशियो के बराबर होता है, उनके हाइट के, उनके एल्टीट्यूड्स के बराबर होता है। लेकिन भुजा का स्क्वायर उनके एरियाज के रेशियो के बराबर होता है। तो ये वाले क्वेश्चन तो एएलपी 2024 में है, लेकिन यहां खेल गया, यहां उससे कह रहा उनके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा। संगत कोणों का 1:1 होगा। समझो, देखो एक चीज समझो, अगर दो ट्रायंगल, आप मोटा मोटा समझो, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तभी तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल कहला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंगल्स का रेशियो, जैसे एंगल का रेशियो अगर सिमिलर है तो एंगल का रेशियो सेम होगा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा थीटा थीटा, उसी पैटर्न पे लेते हैं, यानी 1:1 का रेशियो होगा। और यही क्वेश्चन गलत कर देगा बच्चा, क्योंकि यहां कोणों का पूछा गया है। अभी तक साइड का रेशियो पेरीमीटर में, एरियाज में चलता था, लेकिन यहां एंगल्स पूछ दिया गया है। समझ गए? एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य पर 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर उसे 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? मेरे दोस्त, आप बिल्कुल बेसिक से कर लो इसको, बिल्कुल बेसिक से कर लो, हो जाएगा, कई तरीके से हो जाएगा। देखो 10% अधिक, पहला तरीका समझ लो, 10% अधिक का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 चिपका देता है। फिर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, 5% मतलब 1/20, यानी 20 की चीज 19 में, 20 की चीज 19 है, 20 की चीज 19 में, क्योंकि 2 बार कर रहा है, 20 की चीज 19 में। बस कह रहा कितने प्रतिशत की छूट दी, गुणा कर लो, यहां 400 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ये 361 गुणे 11 कर लो, 1 ऐसे, 7 ऐसे, 9 ऐसे, 3 ऐसे, 3971। अब इसकी चीज इतने में दी गई तो अंतर कितना आया? 29 का। किस पे देखोगे? 4000 पे देखोगे, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब 29 से 4 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, फिर एक तो ये आएगा, यानी 7 रुपए 25 पैसे, लेकिन 10 है तो ये 7.25 का लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस, क्योंकि इससे यहां कमी, ये लॉस में आ रहा है, हानि में। आप ऐसे कर लीजिए और आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी ट्रिक भी कई टीचरों ने मार्केट में लॉन्च किए, वो यहां फेल हो जाएंगे। इसको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि सेम वैल्यू को लाभ में भी लिखा है, सेम वैल्यू को हानि में भी लिखा है। अगर हम किसी ट्रिक की ओर जाते हैं तो वो यहां फेल हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है पेपर टाइम। ठीक है, तो हानि आएगा, पेपर टाइम अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है गुणनखंड क्या होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 7a का होल स्क्वायर है। इधर दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा तो वो आप स्वयं जिम्मेदार। हाँ, 2ab, तो 2ab, तो ये देखो 7a और 5b, यानी ये साफ साफ दिख रहा है कि 7a + 5b का होल स्क्वायर लिखा है। तो जब दिख रहा है तो यही आंसर, आगे सोचना ही नहीं है कि आप सोचो। ठीक है भाई, 5a का स्क्वायर 25b होता नहीं, यहां माइनस माइनस समाज प्लस प्लस चल रहा है, तो आंसर वैसे भी डी है। कह रहा निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 34 ऐसे,
66 में 6 से भाग दिया, 11 ऐसे, और 18 अट्ठे 144, 34 ऐसे आया। इसमें से 11 कम हुआ तो 133 आ जाएगा। 4 3 7 ऐसे, 3 3 6 ऐसे, 1 167 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है 167 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक का मतलब क्या? जो सबसे अधिक बार आए उसी को तो बहुलक कहते हैं मेरे दोस्त, बोलो हाँ। अब जो सबसे अधिक बार आ रहा है वो क्या आ रहा है? 13 आ रहा है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सर नकल मान लिया आपने तो छोड़ दो भाई। आप अगर ऑप्शंस के हिसाब चलोगे, जैसे 11 है तो कितनी बार? 1 बार है। 17 है तो 1 2 बार है। 19 है तो 1 ही बार है। 13 1 2 3 बार। आंसर ए हो जाएगा। ऐसे करते हैं। अब देखो, आपने यू 2024 में हमसे मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। अभी जो लेटेस्ट एएलपी में आया तो हमने कई बार ग्रुप डी में ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया। अभी मैं क्या करूंगा, 54 सेटों की पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा टेलीग्राम में, जिससे आप देख सको लेटेस्ट के क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, 54 सेट, और बाकी जो बचे हैं उनको एक साथ लॉन्च कर देंगे। तो देखो, ये वाले फॉर्मूले पर भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया कि मीन बराबर होता है 3 गुना मीडियन की और 2 गुना, देखो मीन लिख दिया, नशेबाज। मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन के, 2 टाइम्स मीन के होता है। मोड मतलब होता है बहुलक। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का माइनस 2 गुना माध्य का होता है। समझ गए? 25 के बाद 26 नंबर। सेम क्वेश्चन अभी आया, समझे नहीं गुरु? कई सेटों में आया। देखो, कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 केजी के लिए 940 ग्राम का प्रयोग करता है। यानी कस्टमर कह रहा है सर जी 1000 ग्राम दे दो, और दे कितना रहे? 940 ग्राम दे रहे। चूना कितने ग्राम का लगा रहा हूं मैं? 60 ग्राम का लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं? 940 ग्राम पे लगा रहा हूं, गुड़े 100। ठीक है, मतलब एक ही सेट में से कितना क्वेश्चन आ गया ये समझो। ठीक है, क्वेश्चन होते हैं, अब इतने सेट होते हैं एग्जाम के। 15 सेट में एलपी हुआ, क्वेश्चन 300 प्लस हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। अब इसको काटो पीटो, कोई तो मैच करेगा। देखो, ज्यादा भावनाओं में नहीं, इसको 600/94 हम नहीं काट रहे ज्यादा, तो ये लगभग 6 बार में तो जाना ही जाना है, प्लस समथिंग। अब 7 बार पहुंचेगा नहीं, ऑप्शन में नहीं। लेकिन अब हमें यहां मुद्दा है, ए होगा कि डी होगा। 6 तो पर आ गया, अब हमें कलम चलाना पड़ेगा। हाँ, अब मजबूरी है मेरी, अब मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, कुछ लोग होते हैं। 6 को 24, 2 हासिल, 54 2 56। मोदी जी, यहां 36 आ गया, तो अब 0.03 बार 6.3, और 6.3 से एक ऑप्शन है वो भी बी वाला। हाँ, इतना आपको चेक करना फिर पड़ेगा। समझ गए? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो सिंपल समझ लो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। जिसको याद है उसके लिए फर्जी है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला याद है अगर, तो 32 58 90, यानी साइन 90 का मान मेरे दोस्त 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये क्वेश्चन आ गया। तो ऊपर वाली वैल्यू आपको दिख रहा होगा 0.4 का क्यूबिक लिखिए, बगल वाली दिख रहा होगा 0.2 का क्यूबिक लिखिए, नीचे 0.4 का स्क्वायर लिखा है। यहां जो बगल में ये 4 है, ये 0.2 का स्क्वायर लिखा है, और उसके बगल में जो लिखा है वो ए बी लिखा है, यानी 0.4 गुणे 0.2। यानी एक तरीके से जो इसने पैटर्न का प्रयोग किया है मेरे देशवासियों, तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी किया है।
तो ये वैल्यू होती है a प्लस बी की सीधे, यानी अगर देखते ही अभ्यास अच्छा होता तो 0.8 0.2 को जोड़ते एक आंसर। लो है ही नहीं, अब तो खेला हो गया। नहीं 0.8 नहीं 0.4 है ना, 0.4 है ना मेरे दोस्त, ये 0.4 है, 8 बाय मिस्टेक। तो ये आंसर आएगा 0.6। इसका राइट आंसर 0.6 हो जाएगा। अब ये होता है ना कि हमने 8 का स्क्वायर लिख दिया तो वहां तो खिला हो रहा था ना मेरे साथ, तो इसका आंसर 0.6 आ जाएगा। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन पीडीएफ मैं एक साथ 54 सेट की टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, उसमें लिख दूंगा ग्रुप डी 54 सेट 2022 ऐसे लिख दूंगा, तो आप समझ जाना। ठीक है, धन्यवाद।